संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने विपक्ष की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर चल रहे संघर्ष जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक में सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया। 15 महीनों की लंबी देरी के बाद भारतीय सेना को आखिरकार उसके पहले अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में इस शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आज या कल में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर पहुंच जाएंगे। आपूर्ति और सेना में शामिल करने से पहले एक संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण JRI किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर चल रहा विवाद अब मुंबई की लोकल ट्रेनों तक पहुंच गया है। हाल ही में मुंबई लोकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महिलाओं के बीच सीट को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते भाषा के विवाद में बदल गई। वीडियो में एक महिला को ये कहते हुए सुना जा सकता है, अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो वरना बाहर निकल जाओ। यह घटना शुक्रवार शाम को सेंट्रल लाइन की एक भीड़-भाड़ वाली महिला बोगी में हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर एक छोटी सी झड़प शुरू हुई, लेकिन जल्द ही इसने भाषा को लेकर गर्मा-गर्म बहस का रूप ले लिया। जैसे ही एक महिला ने मराठी बोलने की बात कही, दूसरी महिला भी इस बहस में शामिल हो गई, जिससे यह विवाद और बढ़ गया। उच्चतम न्यायालय मामलों की जांच के दौरान कानूनी राय देने और पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को जांच एजेंसियों की ओर से तलब किए जाने से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह मामला प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति NB अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने के मद्देनजर आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और ब्रिटेन अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। 2 दशकों तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ठाकरे भाई उद्धव और राज एक बार फिर साथ आ गए हैं। उनके इस मिलन में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक खास इंटरव्यू में महाराष्ट्र के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू की सबसे ज़्यादा सुर्खियां उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ दोबारा जुड़ने पर उनकी टिप्पणियों ने बटोरी। संसद का मानसून सत्र कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र शुरू होने से ठीक पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार के सामने कई बड़े मुद्दों पर बहस की मांग रखी है। इनमें ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर चल रहे संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दे प्रमुख हैं। अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने की विपक्ष की मांग मान ली है। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भगवती नगर आधार शिविर से 900 महिलाओं सहित 4388 तीर्थयात्रियों का 20वां जत्था रविवार को रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अनंतनाग में नुनवान, पहलगाम और गांदरबल में बालटाल मार्गों से यह 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि अब तक 2.90 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कांग्रेस और सांसद शशि थरूर के बीच चल रहा मनमुटाव अब खुलकर सामने आ गया है। थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस को अपना अडिग रवैया दिखाया है। हाल ही में एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे जितनी आलोचना हो वह अपने रुख पर कायम रहेंगे।
क्योंकि उनका मानना है कि यह देश के लिए सही है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना करते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकियों के 6 दिन बाद में मुख्यमंत्री ने अमृतसर का दौरा नहीं किया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना करते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकियों के 6 दिन बाद भी मुख्यमंत्री ने अमृतसर का दौरा नहीं किया।